अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिट प्लस। आज के इस लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या इम्पॉर्टेंट थ्योरम को प्रूव करने वाले हैं। थ्योरम क्या है हमारे पास? हमने ये शो करना है कि शो दैट इंटरसेक्शन ऑफ टू टोपोलॉजीज इज अ टोपोलॉजी एंड आल्सो शो दैट दिस टोपोलॉजी इज कॉर्सर देन टा1 एंड टा2। क्या मतलब है डियर स्टूडेंट? हमें बेसिकली इस थ्योरम में या इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपने शो करना है कि दो टोपोलॉजीज का इंटरसेक्शन भी टोपोलॉजी होता है। फिर आपको ये कहा गया है कि आप इसके अगले हिस्से में शो करें कि ये जो रिजल्टेंट टोपोलॉजी आएगी ये कॉर्सर होगी टा1 से और टा2 से। मतलब ये है कि आपने ये बताना है कि ये जो इंटरसेक्शन के रिजल्ट में एक टोपोलॉजी बनेगी वो कमजोर टोपोलॉजी होगी टा1 से भी और टा2 से भी। खैर हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम डिस्कस करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट को। यानी कि इस क्वेश्चन में दो पार्ट हैं। पहले में हमने इसको टोपोलॉजी शो करवाना है, दूसरे में हमने शो करवाना है कि ये जो इंटरसेक्शन है इसका रिजल्ट कॉर्सर टोपोलॉजी है। लेट्स प्रूव। स्टूडेंट्स लेट करें, लेट x be a non empty set. Let टा1 and टा2 are two topologies on X. We want to show that intersection of टा1 and टा2 is also topology on X. क्या मतलब है? मैंने यहां पे आपको ये कहा है जैसे आपने पहले फर्ज करना है कि आपके पास कोई x नॉन एम्प्टी सेट है, उस पर आपने दो टोपोलॉजीज ले ली। अब जिनको हमने टोपोलॉजी का नाम दिया है, फॉर एग्जांपल हमने कहा है कि टा1 भी टोपोलॉजी है और टा2 भी टोपोलॉजी है। अगर हमने इनको टोपोलॉजी का नाम दिया है तो इसका मतलब ये है कि ये टोपोलॉजी की तमाम कंडीशंस को होल्ड करते होंगे, ये सेट भी और ये सेट भी। हमने बताना ये है कि अगर हम इन दोनों सेट्स का जो कि टोपोलॉजीज हैं इंटरसेक्शन लें तो वो भी टोपोलॉजी है या नहीं है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अब हमने इस सेट में ये जो टा1 और टा2 का सेट होगा इसमें हमने टोपोलॉजीज की सारी प्रॉपर्टीज को होल्ड करवाना है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज? हम देखेंगे कि क्या इसमें यूनियन ऑफ एलिमेंट्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। सिमिलरली हम देखेंगे कि क्या इसमें इंटरसेक्शन ऑफ एलिमेंट्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। फिर हम देखेंगे क्या इसमें फाई और एक्स है या नहीं है। पहले मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखें स्टूडेंट, फर्ज करें हमारे पास एक्स है, ये आपकी इसके प्रूफ का हिस्सा नहीं है। एक्स हमारे पास कोई है ए बी और सी, इस पर हमने दो टोपोलॉजीज ली। टा1 हम लेते हैं फाई ए और x, यानी x मतलब ए बी सी, और टा2 हम लेते हैं फाई बी और x। अब देखिए स्टूडेंट, अगर अब हमें पता है कि ये भी एक टोपोलॉजी है और ये भी एक टोपोलॉजी है। अगर हम इनका इंटरसेक्शन लेते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ टा1 एंड टा2, क्या होगा रिजल्ट डियर स्टूडेंट? हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? फाई और x। हम देख सकते हैं अगर ये रिजल्ट फाई और x है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें भी टोपोलॉजी की कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। देखते हैं क्या होल्ड करती है या नहीं करती। अब देखें, पहली कंडीशन इसमें फाई और x है, दूसरी कंडीशन इसमें एलिमेंट्स का यूनियन भी है, और थर्ड कंडीशन इसमें एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन भी अवेलेबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई सी दो टोपोलॉजीज गिवन हो, अगर हम उनका इंटरसेक्शन ले लें तो वो भी एक टोपोलॉजी बनता है इन जनरल।
इसी चीज को हमने प्रूफ करना है। प्रूफ में हम ये शो करवाएंगे, इसमें यूनियन ऑफ सेट्स भी एग्जिस्ट करता है, इसमें इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स भी एग्जिस्ट करता है, इसमें फाई और एक्स भी एग्जिस्ट करता है। तो स्टूडेंट अगर हम कोई और एग्जांपल है आप उसको भी शो करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक और टोपोलॉजी है, फॉर एग्जांपल यही सेट और इस पर एक टोपोलॉजी है, टा1 है फाई ए बी और ए बी और एक्स, ठीक है। और टा2 हमारे पास आ जाता है, इसमें हम एक और एलिमेंट भी ले लें सी। टा2 हमारे पास आ जाता है फाई ए बी ए बी और एक्स, ठीक है स्टूडेंट। अब हमारे पास ये दो टोपोलॉजीज हैं, आप चेक कर सकते हैं क्या ये टोपोलॉजी है या नहीं। देखें आपके पास फाई और एक्स है, इसमें बिल्कुल ये टोपोलॉजी है। आपके पास इसमें तमाम एलिमेंट्स ए बी सी जो आ रहे हैं इनका यूनियन है या नहीं है। आप ए और बी का यूनियन लें तो डियर स्टूडेंट इसमें अगर हम एक और सेट भी ले लें ए सी और बी सी, ये तब जाकर टोपोलॉजी बनेगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि देखें अगर आप ए और बी का यूनियन लेंगे तो आपको ए बी रिजल्ट आएगा, इस सेट में आ रहा है। अगर हम ए और सी का रिजल्ट लेंगे तो ए सी रिजल्ट आ रहा है, तो इस सेट में आ रहा है जवाब। और इसी तरह अगर हम बी और सी का इंटरसेक्शन यूनियन लेंगे तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, बी सी, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ रहा है बी सी। इसका मतलब ये होगा कि ये भी एक टोपोलॉजी है। सिमिलरली अगर हम इस सेट की बात करते हैं, इसमें फाई ए बी और ए बी और एक्स हैं, तो ये सेट भी आपके पास टोपोलॉजी की सारी कंडीशन को होल्ड कर रहा है, तो ये भी एक टोपोलॉजी है। हम देखना ये चाहते हैं क्या इनका इंटरसेक्शन भी टोपोलॉजी होगा, चेक करते हैं। लेट टा1 इंटरसेक्शन टा2, क्या आएगा जवाब, फाई ए बी और एक्स, ठीक है स्टूडेंट। कैसे आया, फाई इसमें भी है, बिल्कुल इसमें भी आ गया, ए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी आ गया, बी इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसका मतलब इसके इंटरसेक्शन में भी आ गया, ए बी इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसके इंटरसेक्शन में भी आएगा, और इसी तरह एक्स भी इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसके इंटरसेक्शन में भी आएगा। ये जो बाकी एलिमेंट्स हैं सी बी सी और ए सी, ये सिर्फ इस टोपोलॉजी में है, इसमें नहीं है, तो इसलिए हमने इसको इनके इंटरसेक्शन में नहीं लिया। तो डियर स्टूडेंट अब आपने ये दो डिफरेंट टोपोलॉजीज ली हैं, अब आप ये भी शो करवा सकते हैं कि इन दो टोपोलॉजीज का जो इंटरसेक्शन है वो भी एक टोपोलॉजी है। कैसे शो करवा सकते हैं, आप इस पर तमाम प्रॉपर्टीज होल्ड करवाइएगा। आप कहेंगे कि हमारे पास फाई और एक्स इसमें है, इसमें एलिमेंट्स का यूनियन भी एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी आपके पास एक टोपोलॉजी है। तो इसी चीज को डियर स्टूडेंट हमने जर्नल में प्रूव करना है। जर्नल में हमने इसको प्रूव करना है। आपने प्रूफ इसी तरह लिखना है, लेट x be a non-empty set and let टा1 and टा2 are two topologies on x. We want to show that टा1 intersection टा2 is also a topology on a set x. आपने ये लिखने के बाद आपने लिखना है, लेट करें, लेट x alpha belongs to टा1 intersection टा2 where alpha is equal to या alpha belongs to I. अब यहाँ पे ये सवाल हो सकता है व्हाट इज I। बेसिकली डियर स्टूडेंट्स I जो है इसको कहा जाता है इंडेक्स सेट या इंडेक्सिंग सेट। अब यहाँ पे ये सवाल आ सकता है व्हाट इज इंडेक्स सेट। डियर स्टूडेंट इंडेक्स सेट बेसिकली कहा जाता है लेबल सेट को। क्या मतलब है, मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कोई सेट है X जिसमें हमारे पास इंटरवल्स की कलेक्शन है 0 to 1, 0 to 1/2, 0 to 1/3। अगर हम इन इंटरवल्स को लेबल कर देते हैं x1 से, x2 से और x3 से, ये जो x1, x2, x3 आया है, ये जो 1 2 3 है, बेसिकली हम अगर इसको अल्फा का नाम दे दें और हम कह दें, अब फॉर एग्जांपल हम इसको आई का नाम दे दें, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 2 3। हम अब ये लिख सकते हैं अल्फा बिलोंग्स टू आई। अब ये जो 1 2 3 है बेसिकली इसने x के सबसेट्स को या x के इंटरवल्स को एक लेबल दे दिया है। ये जो लेबलिंग होती है या ऐसा सेट जो किसी सेट के एलिमेंट्स को लेबल करता है, उस सेट को हम इंडेक्स सेट कहते हैं या इंडेक्सिंग सेट कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे था एक इंटरसेक्शन ऑफ टा1 एंड टा2।
उसमें जो एलिमेंट्स हैं फाई ए बी और एक्स, अगर हम इनको नाम दे देते हैं x1 x2 x3 x4 x5, ये जो नंबर हैं 1 2 3 4 5, जिसने टा1 इंटरसेक्शन टा2 के एलिमेंट्स को लेबल किया है या नंबर दिए हैं, उस सेट को हम लेबलिंग सेट या इंडेक्स सेट कहते हैं। तो यहां पर जो हमने लिखा है कि लेट x अल्फा बिलोंग्स टू टा1 इंटरसेक्शन टा2, ये जो अल्फा है ये बिलोंग्स टू i कर रहा है, और i से मुराद ये है कि इंडेक्स सेट है। मतलब ये है कि जो हमारे पास इंटरसेक्शन का कलेक्शन होगा उसके जो एलिमेंट्स हैं हम उनको जो नंबरिंग देंगे वही हमारे पास i होगा। अच्छा देखिए स्टूडेंट, अब x अल्फा बिलोंग्स टू टा1 इंटरसेक्शन टा2 कर रहा है। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि वो एलिमेंट्स जो दोनों में कॉमन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x अल्फा है ये बिलोंग कर जाएगा टा1 में भी, और ये जो x अल्फा है ये बिलोंग कर जाएगा टा2 में भी। ओके, अब हमें पता है ये जो टा1 और टा2 है ये बेसिकली क्या है, टा1 एंड टा2 आर टोपोलॉजीज, ऐसे ही है ना। अब अगर ये टोपोलॉजीज हैं तो हमें पता है टोपोलॉजी एक ऐसा सेट होता है जिसमें यूनियन ऑफ एलिमेंट्स भी एग्जिस्ट करता है और इंटरसेक्शन ऑफ एलिमेंट्स भी एग्जिस्ट करता है। अगर टा1 टोपोलॉजी है तो इसका मतलब ये है कि जो x अल्फा के एलिमेंट्स हैं इनका यूनियन भी टा1 में बिलोंग करेगा। ओके, क्यों? क्योंकि टा1 हमारे पास एक टोपोलॉजी है, हम इसको नाम दे देते हैं ए का। सिमिलरली डियर स्टूडेंट, हमारे पास है दूसरा सेट, अगर इसकी बात करें तो इसी तरह यूनियन ऑफ x अल्फा आल्सो बिलोंग्स टू टा2, हम इसको नाम दे देते हैं बी का। तो क्या होगा हमारे पास डियर स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा फ्रॉम ए एंड बी यूनियन ऑफ x अल्फा आल्सो बिलोंग्स टू टा1 इंटरसेक्शन टा2। तो यहां पर हमारी पहली कंडीशन शो हो गई, क्योंकि हमने ये शो करना था कि टा1 इंटरसेक्शन टा2 टोपोलॉजी है। तो अगर ये टोपोलॉजी है तो ये टोपोलॉजी की तीन कंडीशन को होल्ड करेगा। हमने पहली कंडीशन होल्ड करवा ली है कि जो एलिमेंट्स इसमें पाए जा रहे हैं उनका यूनियन भी इसी में पाया जा रहा है। आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, टा1 इंटरसेक्शन टा2 में जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर आप उनका यूनियन लेंगे तो आपके पास साफ सी और क्लियर सी बात है कि वो सारे के सारे एलिमेंट्स या उनका जो यूनियन है वो आपके पास इसी टा1 इंटरसेक्शन टा2 में चला जाएगा। तो ये क्लियर बात हो गई, या पहली कंडीशन होल्ड करेगी। हम इसको यूं लिख सकते हैं, हेंस टा1 इंटरसेक्शन टा2 आर क्लोज अंडर आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ यूनियन। अच्छा, यहां पे मैंने वर्ड लिखा है क्लोज्ड। क्लोज का मतलब ये होता है कि हमने ये जो ऑपरेशन लिया है यूनियन का वो इस पर सेटिस्फाई करता है या वो होल्ड करता है। देखिए स्टूडेंट, इसके तो पहली कंडीशन यहां पे होल्ड कर गई। अब हम चेक करते हैं सेकंड कंडीशन को। अब हम यहां पे लिखते हैं लेट x अल्फा बिलोंग्स टू टा1 इंटरसेक्शन टा2। अब यहां पे हम लिखेंगे अल्फा इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन n। यहां पे हमने अल्फा को n तक का नाम दिया, यहां पे मैंने अल्फा बिलोंग्स टू i कर दिया। इसमें क्या रीजन है डियर स्टूडेंट? इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट और मेन रीजन ये है कि जब हम टोपोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ते हैं वहां पे हम एक चीज पढ़ते हैं और वो ये होती है कि हम जब भी कोई टोपोलॉजी में एलिमेंट्स ले रहे हैं उनमें से आर्बिट्रेरी कलेक्शन का अगर हम यूनियन लें तो वो भी उसी में बिलोंग करना चाहिए। लेकिन जब हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो वहां पे हम मेन और मेजर पॉइंट में लिखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट एलिमेंट्स ऑफ टा बिलोंग्स टू टा। तो जब भी आप इंटरसेक्शन की बात पार्ट पे जाएंगे, यहां पे मैं यूनियन का पार्ट किया था मैंने, जब भी आप इंटरसेक्शन के पार्ट में जाएंगे तो आपने ये जो कलेक्शन लेनी है या ये जो सबसेट्स लेने हैं या ये जो एलिमेंट्स लेने हैं इनको आपने फाइनाइट रखना है। इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट एलिमेंट्स ऑफ ओपन सेट इज ऑलवेज ओपन। अगर आप इनफाइनाइट एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन लेते हैं जो कि ओपन हो तो सम टाइम वो क्लोज्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम इंटरसेक्शन के टाइप पे या इंटरसेक्शन की टाइम पे हम यहाँ पे लेते हैं कि रिस्ट्रिक्शन लेते हैं कि जो हम एलिमेंट्स ले रहे हैं वो फाइनाइट होने चाहिए। अच्छा, अब x अल्फा बिलोंग कर रहा है टा1 इंटरसेक्शन टा2 में, हम लिख देंगे कि लेट x अल्फा टा1 में भी बिलोंग कर रहा है और x अल्फा टा2 में भी बिलोंग कर रहा है।
क्यों? क्योंकि एक्स अल्फा टा1 और टा2 के इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है, तो ये इसमें भी बिलोंग करेगा, इसमें भी बिलोंग करेगा। आप इस चीज को यहाँ से एग्जांपल से देख सकते हैं। आपने देखा था कि इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि दोनों में कॉमन होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास है कि टा1 एंड टा2 आर टोपोलॉजीज। सो अब ये दोनों टोपोलॉजीज हैं, इसमें फाइनाइट एलिमेंट का इंटरसेक्शन भी एग्जिस्ट करता होगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इंटरसेक्शन ऑफ एक्स अल्फा बिलोंग्स टू टा1। इसी तरह हम यहाँ पे लिख देंगे इंटरसेक्शन ऑफ एक्स अल्फा बिलोंग्स टू टा2। हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसको ए का नाम दे देते हैं और इसको बी का नाम देते हैं, और यहाँ पे हम वाजे लिख देते हैं कि अल्फा हमारे पास इक्वल है 1 2 3 सो ऑन एन। अब फ्रॉम ए एंड बी हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ एक्स अल्फा बिलोंग्स टू टा1 इंटरसेक्शन टा2। तो हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गई कि हम जो शो करवा रहे थे कि इंटरसेक्शन ऑफ टा1 एंड टा2 यानी दो टोपोलॉजीज का जो इंटरसेक्शन है वो भी टोपोलॉजी बनाता है या नहीं। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि फर्स्ट कंडीशन भी होल्ड कर गई थी इसमें और सेकंड कंडीशन भी होल्ड कर गई। हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस टा1 इंटरसेक्शन टा2 आर क्लोज या इज क्लोज अंडर फाइनाइट एलिमेंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट एलिमेंट, इस तरह भी आप लिख लीजिएगा, या अंडर क्लोज अंडर इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट एलिमेंट्स। तो हमारे पास सेकंड कंडीशन भी होल्ड कर गई। अब हम होल्ड करवाएंगे थर्ड कंडीशन। स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट कंडीशन भी इस पर होल्ड कर गई है और सेकंड कंडीशन भी होल्ड कर गई है, मतलब इसमें यूनियन ऑफ एलिमेंट्स भी आ रहा है और इसमें इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी आ रहा है। अब हमें ये चेक करना है कि इसमें फाई और एक्स भी आ रहा है। देखिए स्टूडेंट, टा1 हमारे पास क्या है, इस टोपोलॉजी, और टा2 क्या है हमारे पास, इज आल्सो टोपोलॉजी। अब ये टा1 भी टोपोलॉजी है, टा2 भी टोपोलॉजी है। हमें पता है टोपोलॉजी होती वही है जिसमें एटलीस्ट दो एलिमेंट्स होते हैं, फाई और कंप्लीट सेट। तो इसका मतलब ये हुआ अगर टा1 टोपोलॉजी है तो इसमें फाई और एक्स जो है वो बिलोंग कर रहे होंगे। सिमिलरली फाई और एक्स जो है ये टा2 में भी बिलोंग कर रहे होंगे। अगर हम इसको ए का नाम दे दें और इसको बी का नाम दे दें तो हम कहेंगे कि फ्रॉम ए एंड बी फाई and x also belongs to टा1 intersection टा2. Hence, टा1 and टा2 hold all conditions of topology. So we can say that hence टा1 intersection टा2 hold all properties, all conditions, जो भी आप लिखना चाहें, all properties of topology. So टा1 intersection टा2 is also a topological space, is also a topology. तो ये डियर स्टूडेंट हमारा पहला पार्ट था। हमें ये कहा गया था कि शो करें कि दो टोपोलॉजीज का जो इंटरसेक्शन है वो भी टोपोलॉजी होता है। अब हम शो करते हैं सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में हमें ये कहा गया था शो दैट इट इज कर्सर टोपोलॉजीज देन द बोथ टोपोलॉजीज। मतलब क्या है इस पार्ट का? इस पार्ट का सिंपल और सादा सा मतलब ये है कि अब हमने ये शो करना है कि टा1 इंटरसेक्शन टा2 जो है वो बेसिकली कर्सर टोपोलॉजी है या वीक टोपोलॉजी है टा1 से भी और टा2 से भी। इसका मतलब ये हुआ कि हमने सिर्फ यही बताना है कि अगर टा1 और टा2 जो है वो बिलोंग कर जाता है इंटरसेक्शन ऑफ टा1 में, टा1 इंटरसेक्शन टा2 अगर टा1 में भी बिलोंग करता है और इसी तरह टा2 में बिलोंग करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो टा1 से भी कमजोर टोपोलॉजी होगी और टा2 से भी कमजोर टोपोलॉजी होगी। तो जो टोपोलॉजी कमजोर होती है हम उसको कर्सर टोपोलॉजी कहते हैं। तो ये सिंपल सी बात है, हम इसको सादा से और आसान से तरीके में शो करवा सकते हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं एज टा1 intersection टा2 belongs to या contain in टा1।
मतलब क्या है, दो टोपोलॉजीज के इंटरसेक्शन वो टा1 में बिलोंग कर रहा है। इसी तरह टा1 इंटरसेक्शन टा2 बिलोंग्स टू या कंटेन इन टा2। अब जो सेट किसी दूसरे सेट में कंटेन करता है या उसमें लाई करता है, उस सेट को हम वीक कहते हैं। और जो सेट बड़ा होता है जिसमें दूसरा सेट पूरे का पूरा जा रहा होता है, उसको हम स्ट्रॉन्ग कहते हैं। मैं इसको यूं लिख सकता हूं, देखे ना, मेरे पास एक सेट है टा1 है, फॉर एग्जांपल फाइव और ए और एक्स है। एक टा2 है डियर स्टूडेंट हमारे पास फाइव बी और एक्स। अच्छा, अगर हम इनका इंटरसेक्शन लें तो क्या आएगा, टा1 इंटरसेक्शन टा2 क्या होगा, फाइव और एक्स, यही होगा ना। अब हम देख सकते हैं ये जो फाइव और एक्स है टा1 में भी कंटेन कर रहा है, हम इसको यूं लिख सकते हैं टा1 इंटरसेक्शन टा2 कंटेन इन टा1। इसी तरह टा1 इंटरसेक्शन टा2 कंटेन इन टा2। मतलब टा1 इंटरसेक्शन टा2 का जो रिजल्ट है वो टा1 में भी है टा2 में भी है। इसको हम कह सकते हैं, जो टोपोलॉजी किसी दूसरे में कंटेन करती है उसको कहा जाता है कॉर्सर टोपोलॉजी, और दूसरी को कहा जाता है फाइनल टोपोलॉजी। ठीक है, इसी को ही कहते हैं जो कंटेन करती है दूसरे सेट में, यानी कि जो दूसरे सेट का सबसेट होती है, उसको हम कहते हैं वीक टोपोलॉजी, और दूसरी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग टोपोलॉजी। तो यही बात हमने यहां पे लिखनी है कि टा1 इंटरसेक्शन टा2 कंटेन इन टा1, मतलब इनका जो इंटरसेक्शन है वो टा1 में भी लाई कर रहा है और टा2 में भी लाई कर रहा है। तो हिंस टा1 इंटरसेक्शन टा2 इज coarser than टा1 एंड टा2। मतलब हमने ये बताना था कि जो टोपोलॉजीज का इंटरसेक्शन है वो दोनों टोपोलॉजी से कमजोर टोपोलॉजी बनेगा या वीक टोपोलॉजी बनेगा। उसको मैंने एग्जांपल से भी शो करवा दिया है और लास्ट वाले पार्ट को यहां तक मैंने इस पे भी शो करवा दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास n टोपोलॉजीज के इंटरसेक्शन गिवन हो तो क्या वो भी टोपोलॉजी बनाता है या नहीं बनाता। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।